हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन टेक। आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल दो बार हो गए, और समताप मंडल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आयन मंडल। जो लॉन्ग रेडियो वेव होते हैं वो आयन मंडल से परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग में लाया जाता है। चाहे वो वायुयान हो या कोई भी चीज़ हो, उसका पता लगाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? रडार का। तो रडार में किस चीज़ कौन सी तकनीक होती है? रेडियो तरंग होती है। तो बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। रेडियो वेव की वजह से पता चलता है। और कैसे पता चलता है? जो रेडियो होती हैं रिफ्लेक्ट होके आती हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है उस रडार पे, तो मालूम चलता है कौन सी चीज़ है, कितनी बड़ी है, कैसे है, तो वो पता चलता है। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में दृष्टि उपकरण के लिए किया जाता है? अब जैसे कहीं भी नाइट विजन के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? आजकल अभी छोटे ड्रोन बन रहे हैं जो जासूसी के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। रात में थर्मल एक थर्मल सेंसर होते हैं, नाइट विजन, तो उसमें कौन सी तरंगें होती हैं? अवरक्त तरंगें होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं? अवरक्त। सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो किस चीज़ में होता है? वायु में, द्रव्य में, धातु में, निर्वात में। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धातु में होता है। सबसे तेज वेग किस में होता है? धातु में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आंतों के रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। आंत की रोगों के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हो जाएगा ए वाला, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। और हड्डी भी टूटती है तो उसका पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। ध्वनि तरंगे किस चीज़ में चल सकती हैं? तो उसके लिए निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैस में चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों में चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंगे तो ठोस में और गैस दोनों में चल सकती हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन करने में कौन सी प्रयोग में लाई जाती है तकनीक? तो इसमें एक्स किरण है, थोड़ा मॉडरेट किया जाता है एक्स किरणों को। तो सीटी स्कैन में कौन सी प्रयोग में लाई जाती है उपकरण? एक्स किरणों का। सीटी स्कैन किसका होता है? ब्रेन का होता है। मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन का नाम क्या होता है? सीटी स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह पर सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। जैसे कोई दीवार है सामने और आप बोल रहे हो, तो मतलब आपकी जो आवाज़ रिवर्स आए तो कम से कम कितनी बीच की दूरी, दीवार और आपके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16.5 मीटर, कम से कम 16.5 मीटर होगी तो आपकी अपना रिवर्स साउंड सुनाई देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है। हम लोग जो बोलते हैं उसमें जो आवाज़ आती जाती है उसका कितना स्पीड होता है, तो वेग कितना होता है? तो उसमें 330 मीटर पर सेकेंड होता है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है,
ये हो सकता है। चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। पराश्रव्य वो ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 से अधिक, 10,000 से कम, 1,000 के बराबर। तो पराश्रव्य ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता। तो मनुष्य कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज के बीच सुन सकता है? 20 से 2,000 के बीच सुन सकता है, लेकिन 2,000 से अधिक नहीं सुन सकता है। तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 2,000 के ऊपर। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। जब एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी, एक्सरे, तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है उनकी आंखें के तारे बड़े होते हैं, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है। प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है। वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के अनुसार निर्देशित होते हैं। तो डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे रडार काम करता है उसी तरह चमगादड़ का भी सिस्टम है। जैसे रडार में से रेडियो वेव निकलती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगा के वापस आती है तो उसमें उसका इमेज छपता है, तो इसी तरह ये भी है, पराध्वनि निकालते हैं और उसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट का शिकार करते हैं तो उस शिकार का पता लगता है, तो उसी हिसाब से लोग चलते हैं। तो इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? हवा में प्रदूषण, आँखों के रोग, ओजोन लेयर में बाधा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पराध्वनिक जेट जो होती है उसमें से प्रदूषित धुएं निकलते हैं जो ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल किस चीज़ के नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए? नहीं, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए कैंडेला का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता नापने के में ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, सही है, सेकंड वाला। और भूकंप का कांतिमान नापने के लिए रिक्टर स्केल पे नापते हैं इसको। इनमें से कोई नहीं, तो बी वाला इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि का उत्पन्न होती है? तो हम जो बातचीत करते हैं उस डेसिबल में वो साउंड नापा जाता है। अगला वाला क्वेश्चन उसी पे था। तो कितनी, मतलब दो आपस में आदमी बात करेंगे तो कितनी ध्वनि उत्पन्न होगी? तो 30 डेसिबल की ध्वनि लगभग लगभग उत्पन्न होती है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण है। एक सुरक्षित नगर के लिए कितना है ध्वनि प्रदूषण? तो वो है 45 डेसिबल। इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मनुष्य के लिए शोर की सीमा करीब करीब है। कितना, एक मनुष्य कितना शोर बर्दाश्त कर सकता है? तो कितना बर्दाश्त कर सकता है? 85 डेसिबल बर्दाश्त कर सकता है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किसकी तरंग सबसे अधिक लंबी होती है? तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड, एक्स रे, दृष्टिगोचर प्रकाश, रेडियो तरंगे, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी जाएगा? रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे सबसे लंबी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रक इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है?
तो जो रिमोट हम लोग यूज करते हैं उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है, कौन सी तरंगे उसमें से निकलती हैं? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट करें, इसका कौन सा आंसर सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।